और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पास किया जा सकता है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे विधानसभा में पेश किया था, जिसके बाद से इस पर चर्चा जारी है। बीजेपी के पास 47 विधायक हैं और इसलिए इस बिल का पास होना तय है। कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है, तो वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी यूसीसी की मांग उठने लगी है। राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उत्तराखंड सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि राजस्थान में भी इस तरह का कदम जल्द ही उठाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता के बिल पर बहस चल रही है। उत्तराखंड सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब पूरे देश में माहौल बनने लगा है। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने की मांग उठ गई है। असम और गुजरात ने भी उत्तराखंड के यूसीसी बिल के मॉडल को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। 100% पूरे भारत में लागू होगा। यूसीसी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक देश दो कानून नहीं चलेंगे, कानून एक ही चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने सबसे पहले पहल की। भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी पहल की जाएगी और जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आएगी उनको भी हल किया जाएगा। सब जगह होगा। जब जब इनको लगता है कि हमें पोलराइजेशन का बेनिफिट किसी इलेक्शन में लेना है, चाहे वो राम मंदिर का डिसीजन हो, चाहे वो कश्मीर में 370 का मसला हो, चाहे सीए का मसला हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति से प्रेरित बयान है। ये लोकसभा इलेक्शन सामने है, ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश होते वक्त बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो विपक्षी विधायकों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने पहले चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। सरकार ने सबूत का पर्चा दे दिया, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या असमंजस में दिखाई दिए। वो बिल का ना तो खुलकर समर्थन कर सके, ना ही विरोध। विरोध क्या है? विरोध तो ये है कि भाई अगर किसी के हितों की अनदेखी हो रही है, किसको उस परिधि से बाहर कर दिया गया है, जो जैसा कि उन्होंने कहा महिलाओं को इसमें ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं, उनको लाभ मिल रहा है, तो बेहतर है। लेकिन ऐसा न हो कि कहीं इसमें जैसे कि जनजाति है, आदिवासी हैं, उसमें हवाला दिया जा रहा है कि भाई संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इनको आरक्षण इनको इसलिए शामिल नहीं किया गया है। ये तकनीकी और कानूनी बिंदु है। संवैधानिक में क्या व्यवस्था है उसको देखना पड़ेगा। हो रहा है क्या? जल्दबाजी है, इतना उतावली नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कदम उठाया जा रहा है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में भी यूसीसी है, नेपाल में यूसीसी है, सऊदी अरब में यूसीसी है, अजरबैजान में यूसीसी है, टर्की में यूसीसी है। तो वहां पर ये लागू है और ये मैं समझता हूं कि देश के अंदर बहुत जरूरी है और खासकर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो ये बिल ला रहे हैं और ये पास होगा।